हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी 2023 में सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे का 3rd डीबी कब आएगा, कितने के लिए आएगा और 333 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से है उनका क्या होगा। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने 333 के लिए बात कर रखा है। एक कैंडिडेट का कुछ ना कुछ ऑप्शन अभी है, क्योंकि अभी कटअप कम नहीं किया है ईडब्ल्यूएस का और इन कैंडिडेटों को रोका हुआ है। हो सकता है अभी पैनल जारी नहीं हुआ है आपका जो 2nd डीबी चल रहा है उसका, तो उसमें आपको शामिल कर लिया गया। प्लस में 23 कैंडिडेट और 2nd डीबी में गए थे वो अब्सेंट हो गए हैं, वो भी है। फिर मेडिकल का भी जुड़ेगा, किन्हीं का मेडिकल का इशू होगा, किसी का डॉक्यूमेंट का इशू होगा, वो भी जुड़ जाएगा। तो ये भी 50-60 वैकेंसी और ऐड हो जाएगा। साथ में आरटीआई से रिप्लाई भी आ गया है कि 1300 कुछ सीटें खाली है। अब उसमें ये 2nd डीबी वाला को घटा के किया है या नहीं किया है नहीं बताया है, तो हमें लगता है 2nd डीबी वाला को बिना घटाए बताया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। तो तीनों चीज़ें करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बता दें कि एक नया अलग सा फीचर दिया है। व्हाट्सएप में भी आप चैनल बना सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल में अगर आप जुड़ना चाहते हैं किसी के चैनल के साथ तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो मैंने कल एक शुरुआत किया था, मैंने क्रिएट किया था कल रेलवे लाइव करके कि अगर कैंडिडेट केवल टेलीग्राम नहीं यूज करता है या और कोई चीज़ें नहीं यूज करता है तो व्हाट्सएप पे भी आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अगर चैनल बनाते हैं तो केवल जो चैनल बनाने वाला है आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। तो लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा अगर जुड़ना चाहें तो, नहीं तो बाकी ये टेलीग्राम आपके लिए सफिशिएंट है, रेलवे लाइव चैट ग्रुप, जिसमें आप आराम से अपनी बातें सकारात्मक रूप में रख सकते हैं, गलत तरीके से नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों का है। तो एक कैंडिडेट ने आरटीआई का जवाब रखा है, उनके पहले देख लेते हैं। तो आरटीआई के जवाब में देखिएगा तो रेलवे साउथ दक्षिणी रेलवे का है और ये 20/9 यानी आज से 2-3 दिन पहले का, आज 24 तारीख है। तो यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताया गया है कि क्या 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 चीज़ है। 2nd डीबी कम होगा, तो देखिए इन्होंने पहले पूछा था 2nd डीबी कब आएगा लेवल का, तो 2nd डीबी तो पहले ही आ गया है, तो ये ऑलरेडी ख़त्म हो गया। उसके बाद हाउ मेनी सीट वैकेंट 1347 बता रहे हैं, तो इसमें 2nd डीबी वाला जो आ चुका है वो घटाना पड़ेगा। तो करीब करीब अभी भी सीटें करीब 1000 के समथिंग 900-800 बचा हुआ है। उसके अलावा भी और इन्होंने बोला है कि कितने दिन में मेडिकल चलता है, तो इन्होंने बोला अंदर प्रोसेस है। तो अभी पैनल जारी नहीं हुआ है 2nd डीबी का, तो ये आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, पैनल जारी नहीं हुआ है लेकिन एक अपडेट ज़रूर है, उस अपडेट को ज़रूर देखना। 19 तारीख का अपडेट है ये। अब्सेंट कैंडिडेट जो 2nd डीबी में हुए हैं उनकी लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अब्सेंट कैंडिडेटों का लिस्ट है। इनको मौका 3/10 को दिया है, तो 3/10 तक तो डीबी जाना है। तो मेडिकल एक जो वहाँ बताया गया था कि अंडर प्रोग्रेस है, तो ये 3/10 से करीब करीब सोचिए 6/10/2023 तक इनका मेडिकल चल सकता है। अब आरआरपी के ऊपर है कि जितने लोग फिट हो गए उनका पैनल पहले जारी दे दे, या 23 को इनको भी इंक्लूड कर ले, या मेडिकल और टीबी में जिनका इशू हो रहा है उनको भी इंक्लूड करके दे। यानी टोटल डिपेंड ऑफ आरआरसी किस टाइप के पैटर्न लेना चाहते हैं उस पर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे सारे कैंडिडेटों का डिटेल दिया हुआ है, कम्युनिटी भी दिया हुआ है। तो देखिए, पहला कैंडिडेट यूआर से है, उसके बाद ओबीसी से कैंडिडेट यहाँ तक है आपका 10 तक, 9 ओबीसी के कैंडिडेट हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, 3 एससी के कैंडिडेट हैं, एसटी के आपके 4 कैंडिडेट हैं, 5 हैं, और ओबीसी के फिर 3 हैं, यानी 9 3 12 कैंडिडेट ओबीसी के हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे तो एक कैंडिडेट मात्र है, 2 कैंडिडेट हैं जो ईडब्ल्यूएस से हैं, जिनका पीडब्ल्यूडी से है, इनकी अब्सेंट हो गए हैं। बाकी सारी कंडीशन तो आप देख ही लिए, सारा चीज़ हमने डिस्कस ही कर लिया। अब बात बनता है ईडब्ल्यूएस का। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 2 चीज़ का देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और हमने पहले भी बोला था कि 1047 के या आसपास 1000 के आसपास सीट है, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन, सीसीए, सब मिला के लगभग ये सीटें 2nd डीबी के बाद बच रही है। तो मान लीजिए कि 900 के आसपास तो आपको अभी ऑप्शन बन रहा है। उनमें 333 वाले कैंडिडेट का अगर पैनल में शामिल कर लिया जाएगा तो ये इनमें से घटेगा, ये 1000 में से घटेगा, ये ध्यान रखिएगा। और 2nd डीबी वाला तो घटना है। तो जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनको 2 चीज़ का वेट करना चाहिए। पहला, पैनल का जो अभी पैनल आएगा उसमें से कितने लोगों का शामिल हो रहा है, और दूसरा, उनके लिए कोई नोटिस आता है तो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कोई कटअप आपने 2nd डीबी में देखा होगा, नहीं कम किया गया, नहीं किसी को बुलाया गया है, तो ये 333 को ही एडजस्ट किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।
अब लोगों का ये सवाल 1 मिनट और बोल दूं कि 333 के अगेंस्ट क्या फ्यूचर में EWS के लिए आएगा। तो देखिए पहले 333 खत्म होगा उसी के बाद आएगा। तो अभी 333 पे अभी हम ये फ्यूचर की बात करना थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि पहले 333 कैंडिडेट EWS में क्वालिफाई किए थे, बाद में कटअप देखा गया तो इनका कटअप UR का क्वालिफाई बन रहा था तो UR में ले जाया गया। UR में ले जाने के बाद इनकी पैनल बनी, तो पैनल बनते वक्त इन्होंने अपनी पोस्ट प्रायोरिटी दिया था, वो UR में इनको मनपसंद सीट नहीं मिल रहा था, नीचे की थी, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी नहीं मिल रहा था, यानी सीधा बोल दें ट्रैक मेंटेनर 4 मिल रहा था और इन्हें नहीं चाहिए, कोई लोगों ने बोला होगा, तो इनको फिर से अपने EWS की सीट दी गई, जिसके कारण से इन 333 कैंडिडेटों को EWS से रिमूव किया गया था। कंसेप्ट यही है। और इनके लिए अगर 333 को रिमूव किया गया है तो ये 333 कैंडिडेट वो हैं जो लगभग UR के कटअप के पास हैं और EWS में मेरिट पाए हैं। तो EWS में नीचे वाले कैंडिडेट का कटअप तभी क्लियर होगा जब ये 333 का क्लियर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।